एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और देख लो, मैं आई हूँ ट्रैवल के लिए, कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, पर मैं एक शादी में आई हूँ। किसकी शादी में आई हूँ? कैन यू एक्सप्लेन? ससुराल वालों की शादी में आई हूँ। मतलब मेरे ससुर जी के, मतलब मेरे देवर की शादी है बेसिकली। और मैं हो गई हूँ रेडी फटाफट से, और बहुत ही लेट हूँ। आज तिलक है, और लेट इसलिए हूँ क्योंकि दोनों बच्चों की तबीयत हो गई है खराब। और जैसे तैसे फटाफट से हो गई हूँ रेडी, और चलते हैं। कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँ, लेकिन पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं। और अभी भी मेरे गले की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए तो क्या ही बोलूँ। जाना था 7 बजे हार्डली, और अभी 8-10 हो गए हैं, और अभी तक हम लोग अपने रूम में ही। ये पूरा खाली फ्लैट है, और इसके अंदर सिर्फ हम लोग ही हैं। और बच्चों को मैंने कुछ खास रेडी नहीं किया, क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि उन लोगों को जितना कवर कर सकते हैं। सब लोग रेडी हैं और चलते हैं। हमारे रूम से फंक्शन की दूरी सिर्फ 2 मिनट की है, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। घर से ही हो रहा था, और वहाँ पर मैं पहुँच गई। थोड़ा सा लेट ही पहुँची थी, तो थोड़ा बहुत मैंने स्टार्टर ट्राई किया, और फिर यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, और उसके बाद तिलक सेरेमनी स्टार्ट हो गया था। तो मैं भी बैठ गई थी। मीनवाइल बच्चे कर रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान। और पता है, मतलब जो हमारे लोकल, मतलब बिहारी लैंग्वेज वाली गीत होती है ना, वो सब लोग गा रहे थे, तो बड़ी ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। पता नहीं कितने सालों बाद मैं ये सब सुन रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अपने आप को देख लीजिएगा। आप मेरा वीडियोस देखती हैं ना? हाँ, वीडियोस देखती हैं ना? यूट्यूब पे आ जाइए। हाँ, डाल दो। वहीं से किया है, ग्लोबल से, एसएमई कॉलेज से। कहाँ? बेंगलोर से। अच्छा, और सिंगापुर उसको भेज दिया था, सिंगापुर अच्छा, ब्रांच। अच्छा, तो पढ़ा वहीं से। कृष्णा के लेके ठंडा लग रहा है। हाय, मैंने बहुत ही कम रिकॉर्ड किया है। तिलक बीत गया था, हमने खाना वाना खाया, काफ़ी रात तक रहे, और फिर रूम पे जाके सो गए थे। ये नेक्स्ट डे है, मतलब 9 तारीख की तिलक थी, ये 10 तारीख का सीन है। और आज सारी चीज़ें हैं, मतलब हल्दी, मेहंदी, बहुत सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं सारे होने वाले हैं, और साथ ही रात में शादी भी है। तो यहाँ पर ना कुछ कलश पूजन हो रहा था शायद। और सच बोलूँ ना, तो मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था। आज हल्दी था, तो सब लोग पीला पहने थे, पर मेरे पास कोई पीली साड़ी थी ही नहीं। यार, मुझे बुरा भी लग रहा था कि इतने सालों बाद में कोई शादी अटेंड कर पा रही हूँ, लेकिन मैं कोई भी तैयारी से नहीं आई थी। पर कोई ना, मज़ा बहुत आ रहा था। और बच्चे ना हस्बैंड के पास थे, हस्बैंड भी फ्री नहीं थे आज। पता नहीं कि उनका बहुत ही फ़ोन कॉल्स चल रहा था, तो वो सुपर डुपर बिजी थे। और ये सब चाचियाँ हैं, मैं सबको 1 बाय 1 तो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती, पर सब लोगों ने ना बहुत अच्छे से, मतलब मेरे से मिले में बहुत ज़्यादा, एक दिन में ही कंफर्टेबल हो गई थी। तो आज बहुत सारे रिचुअल्स होने हैं, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है। कलश पूजन के बाद अब हम लोग जा रहे थे मंदिर। मतलब हमारे यहाँ ना, मतलब काली जी के मंदिर में या दुर्गा माँ के मंदिर में जाते हैं, और उसको माटी कोड़ का रस्म बोलते हैं, वहाँ जाना था। उसके बाद आने के बाद सील पुआई का रस्म होता है। बोलते हैं कि सील पुआई जब तक होता नहीं है ना, तब तक आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं, और वो सिर्फ घर की बहुएँ या फिर जो चाचियाँ हैं वो करेंगी। तो वो सब भी करना था, तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, चाय भी नहीं पिया था।
मंदिर में पूजा हुई और सब लोग बहुत डांस कर रहे थे। मैं अपना क्लिप नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि हस्बैंड तो साथ में थे नहीं, और मैंने कैमरा भी लिया था, बेबी को भी लिया था। और फिर यहीं पर माटी कोड़ का रस्म हुआ। काफ़ी मज़ा आ रहा था, वैसे सब लोग डांस कर रहे थे। यहाँ रखो नहीं कम ठीक नहीं जाके खाए चलिए आप लोग वही घर आना चाहते रहे। वहाँ से आने के बाद सब लोगों ने अपने पाँव में महावर लगाया। आपको तो पता ही है, हर शुभ ओकेजन में महावर तो लगाते ही लगाते हैं। और अब स्टार्ट होगा हल्दी सेरेमनी। काफ़ी मज़ा आ रहा था। मुझे पता है मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और इसी एक ब्लॉग में मैंने सारे मतलब तिलक, हल्दी और शादी सब मतलब निकल गया, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्लिप मैंने किए थे। और ये चाची हैं, मतलब इन्हीं के लड़के की शादी है, और सब बुआ लोग थी। 1 by 1 तो मैं मतलब बाय नेम सबको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं भी सबसे फर्स्ट टाइम मिल रही थी, तो मैं बार बार भूल जा रही थी। बाकी आप इंजॉय करो शादी को। हम ही अकेले थे। वो कहाँ है? बोलो बोलो भौजाई खो जाता था। अरे भाई भाई क्या भाई क्या बात कर रही हो? हमको बना दीदी, हमको भी सिला दी हम भाई भाई न हो भी भाई इस बार हम करवाएंगे देखो नानी कर रही है ना, वैसे करना है। हल्दी सेरेमनी होने के बाद सीलपोआई हुआ और लगभग 3:30 बजे हमने खाना वाना खाया। फिर मैं जाके थोड़ा रेस्ट कर ली थी, आज ही शादी भी थी। फिर रेडी वेडी होके 6:30-7 बजे तक आ गई थी। दूल्हा भी रेडी हो गए थे, मैंने तो वो क्लिप मिस ही कर दिया। और फिर यहाँ पर हो रहा था दूल्हे का परछावन। फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी ना, सच में बहुत मज़ा और बहुत अलग लग रहा था। इन्जॉय भी बहुत करी मैंने।
बारात लोकल में ही जाना था, आई मीन 1 या 1.5 किलोमीटर के अंतराल पे था, तो हम गाड़ी से कुछ दूर तक गए और लगभग मतलब 1 किलोमीटर बिफोर सब लोग उतर गए थे और डांस करते ऐसे एंजॉय करते जा रहे थे। और पता है एक प्रॉब्लम हो गई ना कि डुग्गू ना बिल्कुल भी चलना नहीं चाहता, तो वो इतना परेशान हो गया था, मामा मुझे नहीं चलना, तो इस वजह से ना मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, क्योंकि ना वो बहुत परेशान कर रहा था। आप देखना उसकी रोतली शक्ल, मैं बोल रही थी डुग्गू एंजॉय करो डांस करो, पर उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो बोल रहा था बस मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख भी लगी है। और यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे, जैसे चलते चलते हम जा रहे थे। सब लोग इनफैक्ट बारात गए थे, सिर्फ चाची सी नहीं गई थी, मतलब जिनके बेटे की शादी थी, बाकी सब A to Z सारी लेडी बारात गई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा डांस करते, क्रैकर्स एकदम फोड़ते हुए, मज़ा आ गया मतलब लिटरली। लेकिन सच बोलूँ ना तो लास्ट में ना बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी, क्योंकि मैं हिल्स पहनी थी। और फिर हम पहुंच गए थे वेन्यू पे। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी बड़ा एरिया था। और सबसे पहले मैंने हस्बैंड को बोला कि डुग्गू को पहले पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। बोल रहा था कि चलो मतलब घर पे मुझे सोना है, मतलब इरिटेट हो रहा था। और ठंड का मौसम था, मैं कोई भी साल स्वेटर कैरी नहीं की थी, क्योंकि जब रेडी हुई ना तो फ़ील नहीं हुआ। बाद में यहाँ पर ना ओपन था ना, तो काफ़ी ठंड लग रही थी। वैसे ज़्यादा देर हम लोग रुके नहीं थे, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे स्टार्टर भी ट्राई किया था। और फिर हुई दूल्हे की एंट्री। और ये देख लो, बेबी तो पूरे टाइम मतलब जब से बारात निकली है पहुँचने तक अभी तक सोई हुई थी। थोड़े टाइम के लिए वो उठी थी, बहुत ही हल्के टाइम के लिए। तो हमने वरमाला देखा, खाना वाना खाया और बहुत ही कम देर हम वैसे वहाँ पे रुके थे। और उठते ही बेबी डांस फ्लोर पे चली गई। बड़ा फनी सा मोमेंट हुआ था। एक छोटा बेबी था, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था और दोनों ही गिर गए।
फिर हुई दूल्हा दुल्हन की एंट्री, बहुत ही मतलब शानदार सी। और आजकल तो यार गाने भी ना बहुत अच्छे चलने लगे। मतलब एक टाइम था जब बड़ा ही फैंसी गाने चलते थे, पर जो उन्होंने प्लेलिस्ट चला के रखा था ना, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो बहुत ही एस्थेटिक तरीके से ये वरमाला सेरेमनी हुआ। और इस टाइम तक ना हम टेबल पे बैठ के ना खाना भी इंजॉय कर रहे थे और ये भी देख रहे थे। हमें लगा ना कि हम डिनर फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि हमें रुकना नहीं था और तब वरमाला होगा, लेकिन मिड टाइम में ही स्टार्ट हो गया तो हम अपने टेबल से ही इसे इंजॉय कर रहे थे। फिर हम स्टेज पे भी गए थे, दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाया, उनसे मिले और फिर हम चले गए थे। जब आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, बिज़ी रहते हो, तो कैमरा उठाना याद ही नहीं आता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। घर आई और बहुत थकी थी तो मैं सो गई और इसी के साथ ये शादी हो गई है ख़त्म। 12 को रिसेप्शन है तो देखते हैं हम रुक पाते हैं कि नहीं, क्योंकि डुगू का स्कूल बहुत एब्सेंट हो गया है। बहुत ज़्यादा उसके स्कूल से फ़ोन भी आ रहा है, बहुत सारे अंदर भी चुटर पुटर काम है। वैसे नए कपल्स को आप बहुत सारी बधाइयाँ देना। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।